सपनों को पंख देना, प्रतिभा को मंच देना और एक नई सोच को दिशा देना हमारा उद्देश्य है। दृष्टि की ये दृष्टि अब यूं ही बनाए रखना। इन आउट, इन इन कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक है, तो मेरा नाम समन खान है और आज मैं हमारी टीम साक्षी और ओजस्वी के साथ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाई हूँ। ठीक है, सब तैयार हैं? डॉक्टर तरुणा वर्मा के नेतृत्व में हमारी फाउंडेशन द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि आपके स्कूल को अडॉप्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और सैनिटेशन में सुधार करना और एक ऐसा मॉडल स्कूल तैयार करना जो हर मामले में बेहतर हो। इसके साथ साथ हमने और भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कई सारी स्टेट्स में ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करके जो स्टूडेंट वेलफेयर के काम आती हैं और स्टूडेंट्स को एक राह देती हैं उनका सपना पूरा करने के लिए। इसके अलावा DWF का प्रयास है कि सबकी प्रतिभा को एक मंच मिले और इसके लिए हमने डिबेट कॉम्पिटिशन, रंगों की उड़ान जैसे क्रिएटिव इवेंट्स भी प्लान किए हैं और इसी तरीके के और इवेंट्स हम आगे लाते रहेंगे आपके स्कूल में भी और बाकी स्कूल्स में भी। तो दृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन के काम को अगर हम एक लाइन में कहें तो वो है सपनों को पंख देना, प्रतिभा को मंच देना और एक नई सोच को दिशा देना हमारा उद्देश्य है। तो कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले एक फन एक्टिविटी कर लेते हैं, कर लें? ठीक है, तो ये गेम है इन और आउट का। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कि सर्कल्स बना लेंगे और जब मैं बोलूँगी इन तो आपको सर्कल के इन जंप करना है और जब मैं बोलूँगी आउट तो सर्कल के आउट जंप करना है। ठीक है, चलो खड़े हो जाओ सब जल्दी जल्दी। चलो इन आउट, इन आउट आउट। फेयर गेम खेलते हैं, जो जो आउट हो रहा है ना खुद ही पीछे हो जाना। इन आउट, इन इन। तो हमारे साथ ओजस्वी है, वो आपको टॉपिक समझाएगी। 3 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपके पास ऑप्शन है, आप इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला टॉपिक है अ कॉल टू माय फेवरेट पर्सन। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इफ एनीथिंग कुड टॉक और एक और टॉपिक है इफ एनिमल्स हैड जॉब्स। ठीक है, अब बाकी के रूल्स आपको साक्षी बताएंगे। रूल नंबर 1 है सबसे पहला कि ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपका राइटिंग होना चाहिए। सेकंड है आपके पास 1.5 घंटे का समय है, सिर्फ 1.5 घंटे का, तो आप उसी में ये आपको तीनों टॉपिक कवर करने हैं। पोस्टर मेकिंग पता है सबको? कोई बताएगा? पोस्टर मेकिंग ये होती है कि हम किसी पर ड्राइंग बनाते हैं। अगर हम किसी मैम हमें बताएगी कि हमें क्या बनाना, तो अगर हम उस पर ड्राइंग यानी कि चित्र बनाते हो तो उसे पोस्ट मेकिंग कहते हैं। लुबना ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो पोस्टर मेकिंग हम सबको पता है क्या होती है। तो सबके पास शीट्स, कलर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केच पेन और स्केल है? ठीक है, तो अब मेरी टीममेट साक्षी आपको पोस्टर मेकिंग के रूल्स बताएंगी और फिर हम कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक हम बाद में बताते हैं, पहले हम रूल और रेगुलेशन बता देते हैं। पोस्टर मेकिंग का है, जो भी मैम टॉपिक आप सबको बताएंगी आपको उसी टॉपिक पे स्टिक होना है। कि अगर मैम ने बताया कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे, तो आपको एजुकेशन ही बनाना है और उसमें से 3-4 टॉपिक है, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है। मैसेज अच्छा होना चाहिए पोस्टर मेकिंग में, कि आप बहुत सारे मैसेज उसमें एक साथ दिखाएंगे तो बहुत अलग लगेगा, इसलिए मैसेज अच्छा होना चाहिए। जो आपके मटेरियल है आप सबको मिल चुके हैं। टाइम लिमिट आपके पास है 1.5 घंटा।
जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, हमारे स्कूल में विकास के पंख लग गए हैं और हमारा स्कूल दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। अब ये विकास के रास्ते पर बच्चे निकल पड़े हैं। अब ये बच्चे कहीं रुकेंगे नहीं, कहीं थमेंगे नहीं। कस्तूरबा में विकास की लहर ले आए हैं विकास सर, और अब हमें भटकना नहीं है कहीं दर बदर। तरुणा मैडम ने हम पर कर दी है करुणा, और दृष्टि की ये दृष्टि अब यूं ही बनाए रखना।